नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। एक गैंडा जो अपना मूल्य भूल गया। सुनने में शायद जंगल की एक आम कहानी लगे, लेकिन सच मानिए ये हमारी अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से जुड़ा एक बहुत गहरा विचार है। कई बार हम खुद अपनी ताकतों को पहचानने में पूरी तरह से नाकाम रहते हैं, है ना? तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करते हैं। अब एक सवाल है, क्या अपार शक्ति और गहरा संदेह दोनों एक साथ मौजूद हो सकते हैं? मतलब मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी उलझन है। क्या ऐसा वाकई हो सकता है कि जो सबसे ज्यादा सक्षम हो, ताकतवर हो, वही अंदर ही अंदर खुद को सबसे कमजोर महसूस करते हो? हमारी आज की कहानी का पूरा ताना बाना इसी बात पर बुना गया है कि कैसे आत्मसंदेह बड़ी से बड़ी ताकत पर पर्दा डाल देता है। तो मिलिए हमारी कहानी के मुख्य पात्र से। रावी। रावी एक बहुत ही विशाल और मजबूत गैंडा है जिसके माथे पर एक बेहद शक्तिशाली सींग है। उसकी शारीरिक बनावट ही किसी को भी डराने के लिए काफी है। लेकिन और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास है। इतने बड़े शरीर और ताकत के बावजूद रावी के अंदर आत्मविश्वास की भारी कमी है। वो अपनी खुद की ताकत पर रत्ती भर भी यकीन नहीं करता और हर काम में बस हिचकिचाता रहता है। जानते हैं रावी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो अक्सर अपनी तुलना जंगल के बाकी जानवरों से करने लगता है। जैसे जब भी शेर की बेतहाशा ताकत या चीते की बिजली जैसी रफ्तार की बात होती है, तो रावी को लगता है कि वो तो बहुत ही साधारण है। दूसरों की खूबियों को देखकर उसने अपने दिमाग में ये बात बैठा ली है कि उसके पास ऐसी कोई खास खूबी है ही नहीं जो उसे थोड़ा भी विशेष या मूल्यवान बनाती हो। लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। रावी अपने समुदाय के लिए रोजमर्रा के ऐसे कई अहम काम करता है जिन पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। गिरे हुए भारी भरकम पेड़ों को रास्ते से हटाना, छोटे जानवरों के लिए रास्ता साफ करना या पूरे झुंड को बाहरी खतरों से बचाना, ये कोई छोटे मोटे काम नहीं है। लेकिन विडंबना देखिए, रावी खुद अपने ही दिमाग में इन अमूल्य योगदानों को बिल्कुल मामूली समझता है। इसी सोच की वजह से कोई भी बड़ा काम करने के बाद रावी मन ही मन क्या सोचता है पता है? वो कहता है, अरे ये तो शायद कोई भी कर सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। बस इस एक वाक्य में रावी का पूरा आत्मसंदेह साफ छलक जाता है। मतलब वो अपनी अच्छाई और काबिलियत को स्वीकार करने से ही इनकार कर रहा है। अपनी ही सफलताओं को इस तरह कम आंकना वाकई एक दुखद स्थिति है। खैर, कहानी इसी तरह चल रही होती है कि अचानक एक बहुत ही गंभीर मोड़ आता है। पूरे घास के मैदान में एक भयंकर सूखा पड़ जाता है। पूरे जंगल का जीवन अचानक से खतरे में आ जाता है। अब इस प्राकृतिक आपदा के सामने जंगल के हर जानवर की असली क्षमता और धीरज की परीक्षा होने वाली है। ये एक ऐसा संकट है जो हर पुरानी धारणा को तोड़ने वाला है। हालात दिन ब दिन बदतर होते जाते हैं। सबसे पहले पानी के छोटे बड़े सारे गड्ढे सूख जाते हैं। फिर नमी खत्म होने से जमीन एकदम पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। अंत में प्यास के मारे सभी जानवरों में भयानक दहशत फैलने लगती है। बेचारे जानवर पानी के लिए सूखी जमीन को खोदने की बेतहाशा कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। और इस पूरी घबराहट के बीच रावी वहां चुपचाप खड़ा सोच रहा होता है कि वो भला क्या कर सकता है। लेकिन उसी खामोशी और गहरी निराशा के बीच एक नन्ही सी आवाज गूंजती है। एक छोटा सा खरगोश कहता है, अगर कोई बस इस कठोर जमीन को किसी तरह खोल सके तो हम सब बच जाएंगे। बस ये एक साधारण सी बात पूरी कहानी को पलट कर रख देती है। इस छोटे से वाक्य ने रावी के दिमाग में अचानक उम्मीद का एक बीज बो दिया। सच में कभी कभी अंदर की ताकत को जगाने के लिए बस एक नए नजरिए की जरूरत होती है। खरगोश की बात सुनते ही रावी के अंदर एक जबरदस्त मानसिक द्वंद्व शुरू हो जाता है। एक तरफ उसकी पुरानी यादें हैं, जब उसने अपने उसी सींग का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी चट्टानों को आसानी से खिसका दिया था। लेकिन दूसरी तरफ उसकी वो पुरानी हिचकिचाहट भी है जो लगातार फुसफुसा रही है, शायद मैं ये नहीं कर सकता। अतीत की साबित हो चुकी ताकत और आज के गहरे संदेह के बीच की ये जंग वाकई बहुत मुश्किल थी। लेकिन आखिरकार वो पल आ ही जाता है। रावी फैसला कर लेता है कि वो अपने अंदर के इस डर और संदेह को किनारे रख देगा। हिचकिचाने के बजाय वो तय करता है कि अब अपनी पूरी ताकत झोंक देने का समय है। डर से आगे बढ़कर कदम उठाने का ये फैसला इस पूरी कहानी का सबसे ऊर्जावान हिस्सा है। अब बस सोचने का नहीं, बल्कि कुछ कर दिखाने का वक्त था। और फिर रावी आगे बढ़ता है। वो जमीन की ओर झुकता है और अपने मजबूत सींग से पहला जोरदार प्रहार करता है। पहले झटके में
कुछ नहीं होता। बाकी जानवर उसे शक की निगाहों से देखते हैं। लेकिन इस बार रावी रुकने वाला नहीं था। वो अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और बार बार लगातार उस पत्थर जैसी जमीन पर प्रहार करता है। और फिर चमत्कार, वो कठोर जमीन दरकने लगती है और आखिरकार उसमें से मीठा पानी बह निकलता है। पानी देखते ही पूरे झुंड की जान में जान आ जाती है। सब अपनी प्यास बुझाते हैं और तभी वो छोटा खरगोश रावी की तरफ मुड़ता है और बेहद कृतज्ञता के साथ कहता है, अगर तुम हमारे साथ न होते तो हम सच में बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। ये आभार का वो पल था जिसने रावी की आंखें पूरी तरह से खोल दी। उस एक पल में उसे अपने शक्तिशाली सींग की असली कीमत समझ आ गई। इस पूरी घटना के बाद रावी के अंदर एक गहरी शांति और समझ पैदा होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी बड़ी सफलता के बाद भी वो बिल्कुल अहंकारी या घमंडी नहीं बनता। इसके बजाय उसे बस अपनी उन खास क्षमताओं पर एक गहरा शांत विश्वास हो जाता है जिन्हें वो हमेशा नज़रअंदाज करता आया था। उसे आखिरकार समझ आ गया कि वो कभी बेकार नहीं था, बस उसे अपने खुद के मूल्य का अंदाजा नहीं था। अब अगर इस विश्लेषण के निष्कर्ष पर आएं तो इस कहानी का सबक बहुत ही गहरा है। पहली बात, किसी को भी कभी भी अपनी अहमियत को कम नहीं समझना चाहिए। दूसरा, जो चीज़ें किसी को अपने बारे में बहुत ही साधारण लगती हैं, वही किसी और के लिए असाधारण या जीवन रक्षक साबित हो सकती हैं। और तीसरा, हमारी छिपी हुई ताकतें अक्सर तभी सबसे ज़्यादा निखर कर आती हैं जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये सारी बातें मानव स्वभाव पर भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं। तो चलिए इस विश्लेषण को एक बेहद विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हम सब भी खुद के अंदर मौजूद उन्हीं ताकतों को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं जिनकी दुनिया को शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? इस पर गहराई से विचार ज़रूर किया जाना चाहिए। खैर, उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने सोचने का एक नया और सकारात्मक नज़रिया दिया होगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और भविष्य में ऐसे ही और गहराई से समझाने वाले विश्लेषणों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।